गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 10 की बारी है और वही इम्पोर्टेंट एंड प्रोबेबल क्वेश्चंस का जो सीरीज चल रहा है उसी का अगला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। यह जो है स्टैटिस्टिक्स से है और इसमें मीडियन निकालना है। वैसे आप लोग फार्मूला से वाकिफ़ होंगे ही, जानते ही होंगे फार्मूला। देखिए क्वेश्चन क्या है और करना कैसे है। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम, ये डाटा दिया हुआ है, इसी डाटा से आपको मीडियन निकालना है। अब इसमें है मार्क्स और दूसरा कॉलम में है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो मार्क्स में 0 से 10, 10 से 30, 30 से 60, 60 से 80, 80 to 100 और इधर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में 5, 15, 30, 8 और 2। अब सॉल्यूशन में क्या करना है, अब इससे पहले यह जान लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एक दो चीज़ ध्यान रखना है। सबसे पहला तो CBSE 2007 में आया है और दूसरा क्लास इंटरवल्स आज तक आप लोग देखे होंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, मतलब सेम गैप रहता है। लेकिन इसमें क्या है, 0 से 10 है, यहाँ 10 से 30 यानी 20 का गैप है, यहाँ 30 to 60 30 का गैप है। तो इससे मीडियन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको करना क्या है सॉल्यूशन में, सबसे पहले तो दो ठो कॉलम ये जो है वो दोनों कॉलम का डिट्टो वही लिख देना है। इसके बाद आता है नंबर CF का, एक कॉलम आपको अलग से बनाना होगा। CF होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब वह कैसे निकाला जाता है तो थोड़ा ध्यान से देखिए। जैसे 5 है तो 5 का 5 ही लिख देना है, ठीक है। और 5 को और 15 को ऐड कर देना है, यानी कितना होगा 20। और 20 को फिर 20 में 30 ऐड करना है तो कितना हो जाएगा 50। अब 50 में 8 ऐड करना है तो कितना होगा 58। अब 58 में 2 ऐड करना है, कितना हो जाएगा 60। अब देखिए, अब इसका भी टोटल करना है। जो 5, 5, 10, 8, 18 और 2 20 0 और कैरी 2 2 3 5 1 6 60। एक चीज़ ध्यान रखना आपको, जो इसका टोटल और इसका ये दोनों सेम होता है। अगर सेम नहीं आया, इक्वल नहीं आया, इसका मतलब आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं फॉल्ट है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। उसको फिर से आपको चेक करना होगा। और यह जो टोटल 60 आता है इसको n से डिनोट किया जाता है। n हो गया 60। अब क्या करना है, जो n/2 निकालना है। n/2 क्या होगा, 60/2 यानी 30, यानी n/2 निकल गया 30। अब इसमें देखिए CF वाला कॉलम में, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम में जो 30 से जस्ट ग्रेटर कौन सा है, जैसे 50 है वैसे 50, 58, 60 सब ग्रेटर है, लेकिन जस्ट ग्रेटर ठीक बड़ा उससे, यानी लिखना होगा जो 50 इज जस्ट ग्रेटर देन 30। देयरफॉर मीडियन क्लास, यही 50 के सामने वाला यानी 30 to 60, यही 30 to 60 जो है सो मीडियन क्लास हो जाएगा। ये मीडियन क्लास, मीडियन क्लास इज इक्वल टू कितना होगा 30 to 60। अब मीडियन क्लास से क्या क्या चीज़ निकलता है इसको थोड़ा गौर कीजिए। सबसे पहला होता है लोअर लिमिट, यानी ये 30, और इसके बाद आता है H यानी 60 माइनस 30, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। H हो गया क्लास साइज। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले L निकालना है तो L इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। फिर H निकालना है तो H हो जाएगा कितना 60 माइनस 30 यानी 30। इसके बाद F देखिए, तो इसी रो में मान ये जो हॉरिजॉन्टल जा रहा है ये तो कॉलम हो गया, रो हो गया, इसी रो में जो F के नीचे है वही 30, इसका F हो जाएगा। F हो जाएगा कितना 30। और CF क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये जो रो है इसके ऊपर वाला यानी 20 हो जाएगा इसका CF। अब निकालना है मीडियन। तो मीडियन का फार्मूला क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मीडियन इज इक्वल टू, फार्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, L प्लस n/2 माइनस CF अब बाई F इंटू H। ये हो गया, ये आपका हो गया फार्मूला। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। L हो गया लोअर लिमिट, n/2 यहाँ से निकला है, और CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो यहाँ लिखा हुआ है वही सब इसमें पुट करना है। तो L के जगह कितना हो जाएगा 30, अब प्लस n/2, तो n/2 भी 30 है, अब माइनस CF कितना है 20, अब बाई F कितना है 30,
और h कितना है, h जो है वो भी 60 माइनस 30 30 हो गया। अब क्या करना है, 30 1 जा 30 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ हो गया 30, अब प्लस 30 में से 20 माइनस कर देंगे, कितना होगा 10, और 30 और 10 को ऐड कर देंगे तो क्या होगा 40। देयरफॉर यहाँ लास्ट में लिख दीजिएगा मीडियन इज इक्वल टू 40, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यह एपी से लिया गया है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी 2006 में आया है और इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है। क्वेश्चन क्या है, द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 26 एंड 10th टर्म इज 51, डिटरमाइन द 15th टर्म। यहाँ दो चीज़ दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ फिफ्थ टर्म जो 26 है और एक तो 10th टर्म 51 है। तो इससे दो ठो इक्वेशन निकलेगा, ए और डी का वैल्यू उससे निकाल के तब 15th टर्म निकालना है। अब देखिए कैसे होता है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखना है जो फिफ्थ टर्म का मतलब हो गया A5 इज इक्वल टू कितना 26। अब ए एन का फार्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस एन के जगह यहाँ 5 हो जाएगा, -1 इंटू डी इज इक्वल टू 26। अब a प्लस 5 माइनस 1 4d इज इक्वल टू 26। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब आइए सेकेंड कंडीशन से, 10th टर्म 51 दिया हुआ है, यानी a10 इज इक्वल टू कितना 51। अब a10 के जगह क्या करना होगा, वही फार्मूला लगाना है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो a के जगह तो यही रहेगा, यहाँ 10 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना 51। तब a प्लस 9d इज इक्वल टू क्या होगा 51। यह हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब आ जाइए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में, उसी से इसको सॉल्व करना है दोनों इक्वेशन को। तो इसका 3 ठो मेथड है, एक ठो एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो जिससे आपकी मर्जी हो आप कर सकते हैं। तो एलिमिनेशन जो है थोड़ा सा अच्छा रहेगा। अब देखिए यानी क्या लिखना होगा, सब्ट्रैक्टिंग ऑन सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, माने 1 इक्वेशन में से वी गेट 1 में से 2 को सेपरेट करना है। तो यहाँ लिखना होगा a प्लस 4d इज इक्वल टू 26 और यहाँ a प्लस 9d इज इक्वल टू कितना 51। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, नीचे का साइन चेंज होता है, जो प्लस रहेगा माइनस, माइनस रहेगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पे सब पॉजिटिव है नीचे, इसलिए सब में नेगेटिव हो जाएगा नीचे साइन चेंज होके। अब a कैंसिल हो जाएगा और 9d में 4d माइनस करेंगे तो क्या होगा -5d, और -51 में 26 माइनस करते हैं तो कितना होगा -25। क्यों, क्योंकि 51 ग्रेटर है। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यानी d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25/5, यानी 5 5 जा 25, दैट इज 5। d का वैल्यू 5 निकला। अब d का वैल्यू 1 में या 2 में, इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में, किसी में भी आप पुट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्या लिखना होगा, जो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन 1 में ही पुट कर दीजिए। तो a है और प्लस यहाँ क्या है 9d, 9 इंटू और d का वैल्यू कितना निकला है 5 इज इक्वल टू कितना 51। देखिए यानी क्या होगा a प्लस 9 5 जा 45 इज इक्वल टू 51। तो a इज इक्वल टू कितना होगा 51 माइनस 45, दैट इज 6। ठीक है, यानी a निकल गया आपको 6। अब देखिए अब निकालना है क्या चीज़ 15th टर्म। तब a15, तो a15 इज इक्वल टू कितना होगा a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, a15 यानी ये फार्मूला जो है इसको याद रखना है, जो n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह जो है सो फार्मूला है और इसी फार्मूला से ये पूरा सॉल्व हुआ है। अब देखिए तो a के जगह कितना लिखना है 6, अब प्लस 15 माइनस 1 14, और d के जगह कितना लिखना है 5। तो 6 अब प्लस 14 5 जा 70 और 6 को ऐड कर देंगे तो 76 हो जाएगा। देयरफॉर लिखना होगा द 15th टर्म
इज इक्वल टू कितना 76 और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। यह हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब जमीन से 30 मीटर ऊपर ये काइट उड़ रहा है। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम द काइट टू द ग्राउंड इज 60 मीटर। ये स्ट्रिंग जो है धागा, इसका लेंथ दिया हुआ 60 मीटर। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, मान लेना है कि स्ट्रिंग में कोई स्लैक नहीं है, कोई ढील नहीं है, मतलब पूरा तना हुआ है। तो फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ काइट, तो काइट का एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। तब देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले सपोज करना है तो लेट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द काइट बी थीटा, इसको थीटा सपोज कर लेना है। अब देखिए, अब इस ट्रायंगल में लेना है, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। अब ये थीटा का अपोजिट ये 30 मीटर जो है ये परपेंडिकुलर हो गया, और 90 डिग्री का अपोजिट यह हो गया हाइपोटेन्यूस यानी एच हो गया, यह हो गया परपेंडिकुलर दैट इज पी। तब पी और एच में रिलेशन किसका होता है, साइन का होता है। तब लिखना होगा इन राइट ट्रायंगल ए बी सी साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, पी कितना दिया हुआ है 30 मीटर और एच कितना दिया हुआ है 60 मीटर। तो अब यहाँ एक बार और लिख दीजिए, मीटर मीटर तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 30/60, यानी इसको भी 0 0 3 1 जा 3 3 2 जा 6 यानी 1/2। अब आपको ध्यान रखना है डिग्री का, जो कितना डिग्री साइन में 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री होता है। तब यहाँ लिखना होगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू कितना साइन 30 डिग्री। अब इसमें क्या करना है, जो साइन को दोनों तरफ से हटा देना है। बहुत स्टूडेंट इसको कैंसिल कर देते हैं, लेकिन काटा नहीं जाता है, वो क्वाइट रॉन्ग हो जाएगा। सिर्फ मतलब रिमूविंग साइन फ्रॉम बोथ द साइड्स, ये आप चीज़ लिख सकते हैं या नहीं लिखिए तो मन में वैसे ही हटा दीजिए, यानी थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री हो गया। यानी क्या हुआ, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी लिख देना होगा देयरफॉर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द काइट इज इक्वल टू 30 डिग्री। और एक चीज़ ध्यान देना है, यह जब 30 डिग्री हुआ तो 30 का अपोजिट साइड यह छोटा होना चाहिए, क्योंकि यह 90 है, यह 30 है, तो यह 60 हो जाएगा। तो साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर होता है। ये सब थोड़ा सा नाप के नहीं बनाना है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा जो लॉजिकली मतलब देखने से लगे कि यह साइड बड़ा है इससे। तो यही एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द काइट 30 डिग्री, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।